मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, जो व्यक्ति ज्यादा दुखी रहता है तो उसकी पूरी भोजन प्रक्रिया पर एक असर होती है। कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु हो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार या पूरा दिन समझो ईर्ष्या में ही व्यतीत होता हो, उसकी असर भोजन प्रक्रिया पर होती है, पाचन प्रक्रिया पर होती है। मेडिकल साइंस कहता है उसको एसिडिटी होती है और फिर वो बढ़ते जाती है। ब्लड प्रेशर पर प्रॉब्लम होते हैं। आज तो टेंशन को डायबिटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। तो हमें क्यों न सोचना चाहिए इन सब पहलुओं पर। व्यक्तिगत मेरे विचार, उसकी असर मेरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे संबंधों पर, जो हमारा रिलेशन है पूरी फैमिली के साथ। मैं जॉब करने जाता हूँ, वहाँ इफेक्ट होता है। तो ये सब हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अपनी स्किल्स को तो आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, बिजनेस के लिए मेहनत कीजिए, जॉब के लिए मेहनत कीजिए, कुछ गाना बजाना सीखिए, नाचना सीखिए, ठीक है सब। उसके साथ साथ जीवन को यदि स्थिर करना हो तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह समझाती है। देखो, अर्जुन के जीवन में तो यह प्रश्न आ गया। अब अर्जुन का उदाहरण हमारे लिए इसलिए अच्छा है, ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह सब होता है। हम अर्जुन का उदाहरण, केस स्टडी अर्जुन का इसलिए करते हैं कि यह भले ही अभी गिर गया है, उसके जीवन में प्रश्न उलझने आ गई, लेकिन अब खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम गीता देखेंगे तो अर्जुन फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए हम अर्जुन का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न तो दुर्योधन के जीवन में भी आए थे और दुशासन के जीवन में भी आए होंगे, कंस के जीवन में भी आए होंगे, रावण के जीवन में भी आए होंगे। उसको सोचकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब परिणाम ठीक नहीं है। यहां तो परिणाम बहुत अद्भुत है। तो यह भी एक निश्चय कर ले कि हमारे जीवन में यदि इमोशंस से हम हार जाते हैं तो चिंता मत कीजिए। हाँ, उसका उपाय ढूंढेंगे। चिंता मत कीजिए का मतलब यह नहीं कि जो होता है होने देना है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है, हमारे पास अच्छे उपाय हैं, और इसीलिए हमने अर्जुन को चुना है और इसीलिए हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। अर्जुन के चरित्र को देखते जाइए, अपने जीवन का विचार कीजिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे, जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र में जो आख्यान कहे गए, यहाँ तो एक ऐतिहासिक आख्यान है, उसको ठीक ढंग से देखता है, उसको योग्य गुरु मिलते हैं और अपने जीवन का भी उसके साथ साथ विचार करता है, अवश्य उसकी प्रगति होती है। यहाँ अर्जुन ने कह दिया कि बस अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। यह अर्जुन की भाषा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे कि अभी तो विषिदनिदम अब्रवीत, ये दुख में आकर विषाद में बोलता है, जैसे कोई रोते रोते बोलता है, तो उस ढंग से अर्जुन सब बातें कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण शांति से सुन रहे हैं। अर्जुन पहले तो कहता है कि मेरे हाथ में से गांडीवम संसते हस्तात् न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन भ्रमित है, मैं खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। इतना सब बताकर आवेग में आ जाता है और फिर धीरे धीरे उसके निर्णय सुनाता है, आवेगी के निर्णय। और जो अपने विचार है उसको जस्टिफाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं एक प्रवचन समझो सुना देता है, जो पहले अध्याय में आता है, जिसकी बात हम अगले आख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।